ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। साक्षी दृष्टा। निकुंज को उसके माता पिता शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। वहाँ निकुंज को गुरुजी से पहली शिक्षा यह मिलती है कि सबको अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए किसी से भी बात करो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। निकुंज कहता है, जी गुरुजी, बस परमात्मा बाप का आशीर्वाद हो तो मैं सब कुछ कर लूंगा। तब गुरुजी कहते हैं, हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की पढ़ाने की ड्यूटी है, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं। आशीर्वाद नहीं मांगना, बल्कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, उसमें गफलत नहीं करनी है। मतभेद में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। निकुंज को गुरुजी की बात समझ में आ जाती है। वह मन लगाकर पढ़ने लगा। गुरुकुल में उसका एक समर्थ नाम का दोस्त भी बन जाता है। एक दिन समर्थ बीमार हो जाता है, तब समर्थ के मुंह में निकुंज का पढ़ाई से मन हटने लगता है। ये देखकर गुरुजी निकुंज को अपने पास बुलाते हैं और समझाते हुए कहते हैं, एक पहिया ढीला पड़ जाए तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना चाहिए। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। अब शिव जयंती का त्योहार भी आ रहा है, उसे बड़े धूमधाम से मनाना है, क्योंकि शिव बाबा जो तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तो तुम नई दुनिया में मालामाल बनोगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। निकुंज कहता है, जी गुरुजी, मैं समझ गया, पर समर्थ की हालत देखकर मेरे मन में बहुत हलचल हो जाती है। गुरुजी कहते हैं, परमात्मा से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा बनो। अति के बाद अंत होनी ही है, इसलिए हर प्रकार की हलचल अति में होगी, खिटखिट होगी, मन में अनेक प्रकार की उलझने आएगी, लेकिन जो बाप के साथी है, सच्चे है, उनका जवाबदार परमात्मा बाप होता है। इसलिए तुम अपना मन परमात्मा में लगाओ तो तुम निर्णय शक्ति से सब पार कर लोगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो परमात्मा की शक्ति से सहज सब हल कर लोगे। इस प्रकार गुरुजी की मीठी समझाने से निकुंज अब सभी किनारों को छोड़कर घर चलने की तैयारी करने में लग जाता है। धीरे धीरे समर्थ भी ठीक हो गया। दोनों दोस्त साक्षी दृष्टा होकर बाप से शक्ति ले हर परिस्थिति को सहज ही हल करने लगे। अब दोनों दोस्त मिलकर सब छोड़कर घर चलने की तैयारी में जुट गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से परिस्थिति सहज हल हो जाती है। अच्छा, ओम